तौहीद अकीदे के मामले में जब हम अकायद की बात करते हैं तो इस मामले में एक अकीदा जो है वो आमतौर से हमको कंफ्यूज करता है, हमारे नौजवानों को कंफ्यूज करता है, वो है तकदीर पर ईमान। जैसे जो ईमान मुफस्सल है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। तो इसमें एक तकदीर का भी अकीदा है कि तकदीर पर ईमान, और तकदीर ये है कि जो हमको ईमान लाना है जिसके ऊपर वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे पैदा होने से पहले हमारे बारे में सब लिख के रख लिया है, एक किताब में लिख के रखा है कि ये इंसान अच्छा होगा कि बुरा होगा, नेकी करेगा कि बुराई करेगा, फिर जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा, ये अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, ये तकदीर है और इसके ऊपर हमको ईमान लाना है। अब हमारे बहुत से जो नौजवान है, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ये अकीदा कंफ्यूज करता है कि भाई जब चीजें पहले से लिखी हुई है कि मैं नेक बनूंगा कि बुरा बनूंगा, कि मैं नेकी करूंगा कि बुराई करूंगा, मैं अल्लाह का नेक बंदा बनूंगा बुरा बंदा बनूंगा, या ईमान पे रहूंगा या काफिर रहूंगा, सब पहले से लिखा हुआ है, तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है? अगर लिखा था कि मैं काफिर बनूंगा तो मेरी क्या गलती है? अगर लिखा था मैं बेनमाजी रहूंगा तो मेरी क्या गलती है? तो आमतौर से ये कंफ्यूजन आता है, फिर हमको अजाब क्यों होगा? तो इसको अच्छे से समझ लीजिए इस मसले को। तकदीर का जो मसला है, मतलब जो चीजें पहले से लिखी हुई है, ये अल्लाह का फैसला नहीं है, ये अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का नॉलेज है। अल्लाह का फैसला नहीं है कि ये इंसान नमाज ना पढ़े, ये इंसान काफिर है, ये अल्लाह का फैसला नहीं है, ये अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का नॉलेज है। इसको मिसाल से समझिए। देखिए, हम सब मानते हैं कि अल्लाह जो है वो अल्लामुल गुयूब है, वो गैब की बातों को जानने वाला है, अनसीन को जानने वाला है, पास को भी जानता है, फ्यूचर को भी जानता है, हमको इस पर यकीन है। तो अल्लाह पहले से जानता है कि कौन कैसा रहेगा, ये अल्लाह ताला पहले से जानता है। और ये चीज बाज मर्तबा इंसानों के अंदर भी रहती है, एक इंसान भी बाज मर्तबा आगे की चीजों को जान लेते हैं। अब उसको मिसाल से समझिए, एक शख्स है, वो सिगरेट बहुत पीता है, शराब बहुत पीता है, और उसकी वजह से उसका लीवर खराब हो गया। अब वो डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर को उसके बारे में पता है कि ये छोड़ता नहीं है, इसको कितना भी समझा दो नहीं मानता है। अब वो डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने कहा देखो तुम्हारा लीवर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, और अब तुम अगर शराब पीते रहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तुम अब जिंदा नहीं रह पाओगे। और फिर डॉक्टर ने कहा चलो अब एक टेस्ट भी आपका करा लेते हैं। तो टेस्ट डॉक्टर ने कराया, तो टेस्ट कराने से डॉक्टर को यह अंदाजा हो गया कि अब ये 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। आजकल पता चल जाता है टेस्ट वगैरह कराने से, तो 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। अब डॉक्टर ने टेस्ट कराने के बाद अपनी डायरी में लिख लिया कि ये जो शख्स है, बशीर नाम उसका ले लीजिए, बशीर जो है ये 3 महीने के बाद मर जाएगा, 3 महीने तक जिंदा नहीं, 3 महीने के बाद जिंदा नहीं रहेगा। उसने लिख लिया। अब हालांकि अब ये मरने का है, लिख लिया। अब फिर उसको समझा भी दिया कि भाई देखो ये जो शराब ये जो है या फिर सिगरेट है, तुम इससे बचो, तुम्हारा टेस्ट आया है, रिपोर्ट में पता चला कि तुमको नुकसान होगा। वो नहीं बताया कि मैंने लिख लिया हूं, उसने लिख लिया कि 3 महीने के बाद ये मर जाएगा, लेकिन उसको समझाया मत, शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, इससे बचो, इससे तुमको नुकसान हो रहा है। लेकिन डॉक्टर को भी ये पता है कि ये मानने वाला नहीं है। अब ये चले गया। अब 3 महीने के बाद उसका वाकई वो मर गया, क्योंकि उसने छोड़ा नहीं शराब पीना, सिगरेट पीना, और 3 महीने के बाद वो मर गया। तो अब आप बताइए, वो जो मरा 3 महीने के बाद, अब उसका कोई भाई होगा, अगर उसको पता चले कि डॉक्टर ने पहले से लिखा था कि ये 3 महीने के बाद मर जाएगा, तो क्या उसका भाई डॉक्टर पे क्लेम कर सकता है कि मेरे भाई का कत्ल डॉक्टर ने किया, क्योंकि इसने पहले लिख दिया था कि मेरा भाई मर जाएगा और इसके लिखने की वजह से मेरा भाई मरा? ऐसा कर सकता है? वो नहीं कर सकता। अब इसको हम उल्टा समझेंगे, हम क्या बोलेंगे कि उसके लिखने की वजह से वो नहीं मरा, बल्कि वो मरने वाला था इसलिए डॉक्टर ने लिखा। लिखने की वजह से नहीं मरा, वो मरने वाला था इसलिए डॉक्टर ने लिखा। तो अल्लाह ताला ने जो हमारे बारे में लिखा है, वो लिखने की वजह से हम गलत काम नहीं कर रहे, बल्कि हम गलत काम करने वाले थे इसलिए अल्लाह ने लिखा। ये अल्लाह का नॉलेज है कि आगे ऐसा होगा। ये अल्लाह का फैसला नहीं है, तकदीर अल्लाह का फैसला नहीं है, अल्लाह का नॉलेज है, अल्लाह का इल्म है। जैसे डॉक्टर को नॉलेज हो गया था कि 3 महीने के बाद ये मर जाएगा, तो जब एक इंसान को नॉलेज हो जा रहा है कि 3 महीने के बाद ये होगा, तो क्या अल्लाह को नहीं पता होगा कि आगे चल के ये होगा?
अल्लाह का इल्म तो परफेक्ट है, इंसान का इल्म में कम ज्यादा हो सकता है 3 महीने के वो 4 महीने के बाद मरे, 1 साल के बाद मरे, हो सकता है, क्योंकि इंसान का इल्म परफेक्ट नहीं है, लेकिन अल्लाह का इल्म तो परफेक्ट है। तो अगर इंसान कोई गलत काम कर रहा है तो इस वजह से नहीं कर रहा है कि वो लिखा हुआ है, बल्कि वो करेगा इसलिए वो लिखा हुआ है, यानी अल्लाह का नॉलेज है वो। इसीलिए इंसान को फ्री विल हासिल है, इख्तियार हासिल है। इंसान चाहे तो अच्छे अमल करे, चाहे तो बुरे अमल करे, फ्री विल हासिल है। फ्री विल में और तकदीर में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई टकराव नहीं है। तकदीर एक अलग चीज है, फ्री विल एक अलग चीज है। इंसान को फ्री विल यानी इख्तियार, ऑप्शन, चॉइस ये हासिल है। इंसान चाहे तो नेक बने, चाहे तो बुरा बने। अगर वो लिखा हुआ है तो वो अल्लाह को पता था कि ऐसा होगा, अल्लाह के लिखने की वजह से तुमने गलत काम नहीं किया। एक और मिसाल लीजिए, एक टीचर है, वो पढ़ा रहे बच्चों को, इस क्लासरूम में 20 बच्चे हैं, तो अब एग्जाम होने वाला है। तो अब अगर कोई टीचर से पूछे कि जो बच्चे एग्जाम देंगे तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन पास होगा कौन नहीं होगा, तो टीचर एक अंदाजा लगा लेता है कि वो शायद 2 बच्चे वो शायद वो पास नहीं होंगे, क्योंकि वो पढ़ाई करते भी नहीं है और बहुत ध्यान नहीं देते। हालांकि अभी एग्जाम होने का है, अभी पता चलने का है कि कौन पास होना है, किसको फेल होना है, लेकिन टीचर पहले से बता देता। और आमतौर से वैसा होता भी है कि जिसको कहा था फेल होगा, फेल हो गया। तो अब अगर वो बच्चा फेल हो गया, मतलब टीचर ने कहा कि ये फेल हो जाएगा, अब वो बच्चा फेल हो गया, तो फेल होने के बाद वो बच्चे के माँ बाप क्या टीचर को ब्लेम कर सकते हैं कि भाई तुमने बोला था मेरा बच्चा फेल होगा इसलिए फेल हुआ? ऐसा बोल सकते? नहीं बोल सकते, क्योंकि टीचर ने जो पहले बोल दिया कि ये फेल होगा, मैं लिख के देता हूं ये फेल होगा। टीचर ने जो बोला वो अपने इल्म से बोला कि मुझे इसके हरकत से मुझे ऐसा लगता है कि ये फेल होगा। तो टीचर के बोलने से वो फेल नहीं हुआ, बल्कि वो फेल होने वाला था, इसलिए टीचर ने बोला कि ये फेल होगा। तो तकदीर जो है ये अल्लाह का फैसला नहीं है, ये अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का नॉलेज है। तो कोई इंसान अगर गलत काम कर रहा है तो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो पहले से लिखा हुआ है, बल्कि वो करेगा इसलिए लिखा हुआ है। तो अब अगर कोई फेल हुआ तो उसके जो फेल होने के जो सूरत हाल का सामना करना है उसको करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि भाई टीचर ने बोला इसलिए मैं फेल हुआ। तो इसी तरह अगर कोई गुनाह करेगा तो गुनाह के जो नताइज है उसको भुगतना पड़ेंगे, अजाब उसको भुगतना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने लिखा था इसलिए मैंने गुनाह किया। तो अल्लाह को इल्म था, अल्लाह ने लिख लिया। तो तकदीर अल्लाह का फैसला नहीं है, अल्लाह का इल्म है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ने कहा कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि हमने तुमको सीधा सीधा रास्ता बता दिया है कि ये सीधा रास्ता है, अब तुम चाहो तो उस पे चलो या गलत रास्ते पे चलो। ये तुम्हारे को इख्तियार हासिल है, फ्री विल इंसान को हासिल है, चॉइस हासिल है, ऑप्शन हासिल है इंसान को। वो चाहे तो अच्छा बने, चाहे तो बुरा बने।